बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी इंतहाई हॉट स्टोरी है, बल्कि मैं समझता हूँ हॉटेस्ट स्टोरी है। कल भी इस पर मैंने एक वीडियो की थी और ये तसादुम जो कि अब खुल के सामने आ गया है, ये बेंच और बार के दरमियान नहीं है बल्कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी है। जी हाँ, ये बहुत बड़ा एक यूँ समझ लें खौफनाक और ख़तरनाक सी सूरत हाल है। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जनाब कल एक फ़ैसला दिया, आर्डर किया, और वो मैं आर्डर आपके सामने मिन वन पढ़ के सुनाता हूँ और उस पर तबसरा भी करता हूँ को किस किस्म का आर्डर था। मीडिया से रिलेटेड था, मीडिया की आज़ादी से रिलेटेड था। एक दिन नहीं गुजरा कि जनाब जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब, जो कि आजकल कायम मकाम चीफ़ जस्टिस हैं, चूँकि चीफ़ जस्टिस गुलजार साहब वो अमेरिका गए हुए हैं को 15 दिन के अपना निजी दौरे पर, तो जनाब उनकी अदम मौजूदगी में वो चीफ़ जस्टिस हैं, उनसे कायम मकाम चीफ़ जस्टिस का हल्फ भी जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने लिया। उन्होंने जनाब पहले ही खैर से 5 रुकनी बेंच बना दिया कि जो वो उनको देखना है कि जी काजी फ़ाइज़ ईसा साहब ने जो आर्डर किया वो मेरा ख्याल है ठीक नहीं किया, वो कोई मुरवजा असूलों के ख़िलाफ़ किया। वो आर्डर किया था, क्या ख़तरा पैदा हो गया था, क्या पड़ गई थी सबको मुसीबत, ठीक हो गया ना मुबैना तौर पे कि वो जनाब 5 रुकनी बेंच भी बन गया और वो सारा कुछ जो है ना वो क्या होने क्या जा रहा है। ये बहुत ही दिलचस्प बहस है और इसमें इस बेंच में जो लार्जर बेंच है वो कौन कौन शामिल है, इस पे मैं ज़रूर बात करता हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यार। एक बड़ी मज़ेदार किस्म की पोस्ट शायद आपने भी बहुत सारों ने देखी और आप में से बहुत सारों ने मुझे भी भेजी। मेरे पास वो पहले भी आ चुकी थी, सोशल मीडिया पे भी है और व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी है, वो चल रही है। वो उसकी जिसने भी लिखी ना बहुत ही कमाल कर दिया है, यकीन करें। वो मैं जल्दी एक आध मिनट में जो है ना वो पढ़ के आपको सुनाता हूँ, बल्कि 30 सेकंड की होगी। सियानी, उसका उन्वान है सियानी कुरा अंदाजी। ये जो प्लाट नहीं निकले, ठीक हो गया ना, क्या ज़बरदस्त किस्म की तहरीर है। सियानी कुरा अंदाजी। इस्लामाबाद में वजारत हाउसिंग के ज़ेली विंग फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हाउसिंग अथॉरिटी ने सेक्टर F 14 और 15 के प्लाट्स की कुरअंदाजी के नताइज जारी किए हैं। कुरअंदाजी का निशाना इतना शानदार था कि उसने किसी मैले कुचैले शहरी को निशाना ही नहीं बनाया। प्लाटों की पर्चियां वजीर आजम के 2 मुशीरों, दर्जनों ब्यूरोक्रेट्स, सेक्रेटरी दाखिला, वफाकी सेक्रेटरी, साबिक चेयरमैन FBR, साबिक चेयरमैन NHA, साबिक DG पाकिस्तान पोस्ट, मातात अदलिया और हाई कोर्ट के दर्जनों भर जजों की झोलियों में आन गिरे। सुप्रीम कोर्ट की भी ज़ाहिर है। लेकिन खेल का सबसे दिलचस्प पहलू यह था कि पनामा केस की समाअत करने वाले सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ जजेस भी साफ शफाफ कुरअंदाजी के जरिए प्लाटों के मालिक बन गए। चीफ जस्टिस गुलजार अहमद समेत जस्टिस उमर अता बंदियाल, एजाजुल एहसन, मजहर आलम, काजी अमीन, सरदार तारिक भी अब बेघर नहीं रहेंगे। कुरअंदाजी इतनी सियानी थी कि उसने साबिक चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली, उनकी अहलिया जस्टिस अशरफ जहां, सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज अमीर हानी मुस्लिम, पनामा केस का फैसला तहरीर करने वाले एजाज अफजल खान, जस्टिस मुशीर आलम और जस्टिस मंजूर अहमद मलिक का भी ताक कर निशाना लिया। कुरअंदाजी में पनामा वाले तमाम जजेस का प्लाट, जबकि पंगा लेने वाले जज काजी फ़ाइज़ ईसा का सिर्फ रेफरेंस निकला। उनका प्लाट नहीं, उनका रेफरेंस निकला। काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब पंगा लेंगे तो उनके रेफरेंस ही निकलेंगे, उनके प्लाट कब निकलते हैं। खैर, उन्होंने प्लाट लेने से खुद इनकार किया। उनको 2 मरतबा ऑफर हुई प्लाट्स की, लेकिन वो तो आपको पता है ना, अपनी अपनी बात है भाई। काजी साहब का हुक्मनामा दुरुस्त था या नहीं, सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील हो गया जनाब। उन्होंने कहा कि मुरवजा अदालती तरीक़ाकार से हटकर हुक्मनामे की असर नौजरा इजरा के लिए लार्जर बेंच बनाते हैं। इस लार्जर बेंच की सरबराही कर रहे हैं जस्टिस उमर अता बंदियाल। इसमें शामिल हैं जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस काजी मोहम्मद अमीन, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, ये 5 शामिल हैं। जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब शामिल नहीं है।
अब मुबैना तौर पे, मैं मुबैना तौर पे कहूँगा क्योंकि मैं इस तरह का इंसान हूँ कि मैं कहता हूँ कि कानूनी आईनी पार्लिमानी ज़बान होनी चाहिए। लेकिन कल जैसे जनाब हामिद खान साहब ने भी वकला कन्वेंशन में कहा कि ये जस्टिस गुलजार साहब जो हैं ये तो इस्टेब्लिशमेंट का सबसे बड़ा मोहरा है, और उन्होंने जस्टिस उमर अता बंदियाल का भी कहा कि ये भी उन्हीं के डगर पे चल रहे हैं, तो फिर वो उनको तो कोई शक नहीं है ना, वकला को बार को कोई शक नहीं है, जितनी बार एसोसिएशंस हैं उनको भी शक नहीं है, हमारे मुताद्दिद से बात होती रहती है। तो वो मैं यही कह रहा हूँ कि ये इस बेंच में, इस लार्जर बेंच में जितने लोग शामिल हैं वकला के नुमाइंदे मुबैना तौर पे इनको कंट्रोल टावर का मोहरा समझते हैं और यही लार्जर बेंच में शामिल हैं। अच्छा, इस तरीके से जस्टिस काजी फायजीसा साहब को शामिल नहीं किया गया। अब जो समात होगी जस्टिस काजी फायजीसा, वो मैं बताता हूँ वो ऑर्डर में था क्या, वो हिला देने वाला ऑर्डर है। थरथली क्यों मच गई, असल में मसला ये है। और मैंने ये भी लिखा थंबनेल पे कि नवाज शरीफ का एक एक हर्फ कैसे सच साबित हो गया, वो भी बताता हूँ। 26 अगस्त को काजी साहब ने सबको नोटिस किए थे, काजी साहब और जनाब जो नए आए हैं ना जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब, वो अपना बलूचिस्तान हाई कोर्ट से जो शामिल हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, वो भी शामिल थे। और जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने, उन्होंने आर्डर किया था और आर्डर लिखा था जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने। उन्होंने 26 अगस्त के लिए सबको नोटिस किए। और ये जो लार्जर बेंच है, अब ये लार्जर बेंच 26 अगस्त को नहीं होगा बल्कि 23 अगस्त को पीर को ही होगा। तो अब इसका मतलब ये है उसी आर्डर को उड़ाने की प्लानिंग है, मुबैना प्लानिंग है ना। क्योंकि बात यह है ना, जैसे मिर्जा गालिब साहब ने कहा था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं जो वो लिखेंगे जवाब में। वो हर किसी को पता है कि इस आर्डर का क्या हशर नशर होना है, वो हर किसी को पता है। मुबैना तौर पे एक बात जो नज़र में यही नज़र आ रहा है कि क्या नशर हशर नशर होना है। अब आ जाए जनाब के क़य्यूम सिद्दीकी साहब, आप जानते हैं हमारे दोस्त, और हमारे दोस्त असद अली तूर साहब समेत कोई 5 सहाफ़ियों ने एक एप्लीकेशन दायर की और उन्होंने कहा कि जनाब के इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी हो रही है और इस तरीके से सहाफ़ियों को इंटिमिडेट किया जा रहा है, डराया धमकाया, अगवा तशद्दुद वगैरह सब कुछ, और उस पर सुओ मोटो लिया जाए। अब वो एप्लीकेशन हुई और इस एप्लीकेशन का भी जिक्र किया और 2 रुकनी बेंच यानी जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस जमाल खान मंदुखेल साहब ने ये किया। उन्होंने कहा कि उस एप्लीकेशन में कि हुकूमती इदारे, हुकूमत, एजेंसियाँ ये इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जी करते हैं। अच्छा, जिन्हें हिफाजत करनी चाहिए वो भी खुद उसमें मुलविस हैं, ये एप्लीकेशन में लिखा हुआ है। दरख्वास्त के साथ बड़ी दिलचस्प बात, इस दरख्वास्त के साथ जो कि 5 सहाफ़ियों ने दी, इस दरख्वास्त के साथ FIA की वो प्रेस रिलीज़ भी जारी की गई कि जिस प्रेस रिलीज़ में बताया गया कि कुछ सहाफ़ियों पर क्रिमिनल केसेस बनाए गए हैं यानी फौजदारी केसेस, और उन्होंने कहा कि इसलिए बनाए गए हैं कि अदलिया के ख़िलाफ़ इन्होंने बात की है। लेकिन साथ ये भी लिखा हुआ है कि ये कोई नहीं बताया कि अदलिया के ख़िलाफ़ क्या बात की है, ये कोई नहीं बताया। अच्छा, फिर उसके बाद कहा कि जनाब आला अदलिया इंसानी हुकूक़ की मुहाफ़िज़ है, लेकिन FIA प्रेस रिलीज से ये तासुर मिला कि कुछ केसेस अदलिया के कहने पर बनाए गए हैं। ये FIA की प्रेस रिलीज जो साथ लगाई गई है दरख्वास्त में, उसमें यह कहा गया कि जनाब FIA की प्रेस रिलीज से यह तासुर मिला कि कुछ केसेस अदलिया के कहने पर सहाफ़ियों पर बनाए गए हैं। इस तासुर से जुडिशरी बदनाम हुई है क्या? अब उसके बाद ये जो प्रेस रिलीज जारी हुई है, क्या DG FIA की मर्जी से हुई है? अब अगर मर्जी से नहीं है तो तरदीद तो अभी तक नहीं आई, मर्जी से हुई होगी। तो इस वजह से जस्टिस काजी फायजीसा साहब और जस्टिस जनाब मंदुखेल साहब, उन्होंने कहा कि जनाब DG FIA ज़रा पेश हों खुद अगली समात पर 26 तारीख को, और वो सारा वो मटीरियल लेके आएँ और सब कुछ बताएं कि क्या केसेस हैं, किन के कहने पे बनाया, क्या पूरे का पूरा जो है ना वो लेके आएँ अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब कुछ। ठीक होगी हम। अच्छा, फिर उसके बाद ये भी कहा गया कि जर्नलिस्ट को काम करने की भी आज़ादी नहीं है। अच्छा, ये बिल्कुल फैक्ट है। कोई इंडिपेंडेंटली अगर काम करना चाहता है तो फिर वो जो उसका मीडिया हाउस है, जो उसका जो चैनल है उसको निकाल देता है, उसका जो अखबार है उसको निकाल देता है, फारिग कर देता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट ने चेयरमैन पैमरा को भी नोटिस किया कि आप भी आएँ, ज़रा बताएं थोड़ा सा, और ज़रा बताएं सही। और हुकूमत और बाकायदा कुछ केसेस का हवाला दिया जस्टिस काजी फायजीसा साहब ने कि हुकूमत और अपोजिशन को तो बराबर का वक्त मिलना चाहिए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस पर फैसले मौजूद हैं। तो क्या बराबर का मिल रहा है? अब आप अंदाज़ा कीजिए कि बराबर का मिल रहा है।
पीटीवी पर क्या हो रहा है कि जब इस तरह की वो पार्लियामेंट में अपोजिशन वालों की बारी आती है तो खैर से आवाज़ बंद कर दी जाती है। खैर आजकल पीटीवी से भी मालशिया पालशिया चैनल और बहुत आगे बढ़ गए हैं, वो तो 4 कदम आगे चले गए हैं पीटीवी से भी। वो ऐसी मालशिया ऐसी ज़बरदस्त किस्म की पॉलिश करते हैं कि फिर आप हैरान रह जाएंगे। अब उसके बाद ये कहा गया कि जनाब सहाफ़ियों का अगवा तशद्दुद इस्लामाबाद में भी इस तरीके से इस्लामाबाद में भी ये अगवा और तशद्दुद बाकायदा नाम भी लिखे गए वगैरह बहुत सारे साथ, अच्छा कोई पकड़ा भी नहीं जाता। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा 2 रुकनी बेंच जो जस्टिस काजी फायज ईसा और जस्टिस मंदुखेल साहब, उन्होंने कहा कि जनाब आईजी इस्लामाबाद भी हाजिर हों और सेक्रेटरी दाखिला भी हाजिर हों और बताएं कि ये क्या है, और साथ ये भी बताएं कि ये जो इतने सारे सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं ये क्या, ये किस मर्ज की दवा है, और ज़रा ये भी बताएं कि इन सेफ सिटी कैमरास पर खर्चा कितना आया है। बंदे निकल जाते हैं अगवा करके सहाफ़ियों को, बाकी लोगों को भी सेफ सिटी कैमरा, फिर किस काम के सेफ सिटी कैमराज हैं, ठीक है ना। अच्छा फिर उसके बाद जनाब ये भी कहा गया कि मनपसंद मीडिया हाउसेज यानी मालशिया पालशिया चैनल्स को पैसे भी दिए जाते हैं, इश्तिहारात की मद में भी बहुत कुछ दिया जाता है। लिहाजा सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट जो कि सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है ना, ठीक है ना, वजारत इतलात और नशरियात के सेक्रेटरी वो भी हाजिर हों, ठीक है, रिकॉर्ड के साथ ले आए। यानी जस्टिस कासिम फायज साहब ने पूरी हुकूमत को जो है ना सामने लाइन हाजिर कर दिया। इसी वजह से तो थरथली मच गई, इसी वजह से तो खलबली मच गई। अब वो रिकॉर्ड भी ले आए और बताएं कि गुज़श्ता साल किस किस चैनल को कितने कितने पैसे मिले। ये था कि जी मालशिया पालशिया को कितना मवाद मिला, मालशिया पालशिया चैनल्स को कितना टैक्स माफ हुआ, ये बात है। और ये भी बताया जाए कि कुल वजारत का कुल फंड कितना है, किस तरीके से दिया गया, कुल फंड कितना है। अब आपको मालूम हो गया होगा कि थरथली क्यों मची, आपको मालूम हो गया होगा कि क्यों बहुत सारों के पैरों तले से जमीन निकली और क्यों बादियों नजर में मुबैना तौर पर यह लार्जर बेंच फौरी तौर पर बादियों नजर में बहुत सारों को सेव करने के लिए आया। ठीक हो गया। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का रेफरेंस भी दिया गया, उन्होंने कहा कि जनाब इस तरीके से वो किस तरीके से आज़ादी इजहार राय के हामी थे, वो बाकायदा मिसालें भी दी गई और इस्लाम में आज़ादी इजहार राय का हवाला भी दिया गया और वजारत मजहबी उमूर को भी इस वजह से नोटिस किया गया कि ज़रा आप भी आए बताएं कि आपने क्या किया है, आपने कौन से सरमन्स दिए हैं, आपने आखिर इतना सारा जो खर्चा हो रहा है अच्छा। अब उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने यानी जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने और जस्टिस मंदुखेल साहब ने, जमाल मंदुखेल साहब ने यह लिखा कि इस दरखास्त को सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 184(3) के तहत लेगा क्योंकि इसमें तो फंडामेंटल राइट्स की खिलाफ वर्जी हो रही। भाई इससे ज्यादा फंडामेंटल राइट्स क्या होंगे कि जब लोग अंदर घुस के आप आए डालों पर, आप आए सरकारी खर्चे पर, वो हमारे टैक्स पेयर के पैसों से खरीदे हुए डाले आप सहाफियों को घरों के अंदर से घसीट के ना चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ना पर्दे का तकद्दुस, ना बच्चों की नफ्सियात का तकद्दुस, आप सहाफियों को घसीट के ले जाएं और टैक्स हमारे खाएं और टैक्स हमारे पैसों पे पलें, हमारे टैक्स के पैसों पे, और क्या इससे बड़ी कोई खिलाफ वर्जी होगी? मैं तो आप यकीन करें अल्लाह जानता है कि जब सुनते थे ना कि वजीरिस्तान में ये हो गया, बलोचिस्तान में ये हो गया, मैं कहता हूँ लोग कुछ एग्जेजरेट करते होंगे, लेकिन जब इस्लामाबाद में ऐसा हुआ और जब खुद मेरे अपने साथ ऐसा हुआ तो मैंने कहा जब कैपिटल में ये घसीट के बाहर ले जाते हैं तो फिर वजीरिस्तान और बलोचिस्तान वाले बेचारे वो तो सच ही बोलते हैं, वो तो 200% सच होगा ना उनका, वहां उनके साथ क्या हाल होता होगा। यहाँ तो ये है ना कि मीडिया, सोशल मीडिया, अदालतें, बहुत कुछ खलबली सी मच जाती है, उसके बावजूद भी ये दीदा दलेरी है, तो फिर आई थिंक कि फिर वहां क्या होता होगा, फिर आप खुद समझदार हैं। तो फिर मीडिया की तकरीबन तमाम तंजीमों को भी ये नोटिसेस हुए हैं और साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2 रुकनी बेंच ने जस्टिस काजी फायज ईसा साहब और जस्टिस मंदुखेल साहब ने लिखा कि अगर ये साबित हो गया कि ये एलिगेशंस ठीक हैं, ठीक हो गया ना, वजारत इंसानी हुकूक को भी आया है जनाब नोटिस कि जनाब आप भी आए जरा देखें, ट्वीट करने से तो कुछ नहीं होता ना, जरा आए जरा बताएं कि ये ऐसी वायलेशंस हो रही हैं कि नहीं हो रही, बताएं। और साथ सुप्रीम कोर्ट ने लिखा कि अगर ये वायलेशंस दुरुस्त साबित हो गई तो फिर आइन की संगीन खिलाफ वर्जी के नताइज भी होंगे। ये थी वो बात और यही थी जब नवाज शरीफ साहब ने कहा था
आपको पता है कि ये जजेस मुबैना तौर पर बुग़्ज़ से भरे बैठे हैं। हमने बड़ा शोर किया था, मीडिया ने, मालशिया पालशिया ने बड़ा शोर किया था। आज वही चीज़ें सारा वकला की बॉडीज़ कह रही हैं, आज वही चीज़ें सोशल मीडिया कह रहा है। आज मुझे दुख होता है इस बात पर कि जब हमारे इतने आला इदारे जब वो हमारे इंसाफ के, प्रोटेक्शन के, हर चीज़ के ज़िम्मेदार हों, जब वो इस तरीके से उन पर क्रिटिसिज्म हो, जब वो इस तरीके से मुतनाज़िया बने, तो भाई वो क्यों बन रहे हैं मुतनाज़िया? ज़रा गिरबान में झांक के देखें कि क्या हम मुतनाज़िया क्यों बन रहे हैं। मुझे मुतनाज़िया बनने पर इंतहाई दुख है, अल्लाह जानता है, क्योंकि इससे पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान के बाहर भी, अड़ोस पड़ोस में भी पाकिस्तान की जग हसाई होती है। पाकिस्तान की अभी रिसेंटली इंडिया की सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि जज अपने आप को जहां पनाह न समझें, बादशाह न समझें। ठीक होगी, बहुत वो फैसला पढ़ने के लायक है, ठीक हो गया ना। लेकिन हमारे यहाँ क्या सूरत हाल है? वो इफ्तिखार चौधरी साहब के ज़माने में जो आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट आया था, मेरा ख्याल है, मैं तो खुद उस पर भी, मुझे भी बहुत सारे रिजर्वेशंस हैं कि जब अपनी दुम पे पैर पड़ा तो फिर उस वक़्त वो फिर सारी आज़ाद अदलिया और वो सारी याद आ गई। इससे पहले चौधरी इफ्तिखार साहब, मुशर्रफ साहब के घर में जनाब आना जाना, उनकी आनियाँ जानियाँ, उनके चक्कर लगते थे, और जब अपनी दुम पे हाथ पाँव पड़ा तो फिर उसके बाद आज़ाद अदलिया रही कब है पाकिस्तान में? माज़त के साथ मैं तो यही कहूँगा, मैं तो इंतहाई अदब के साथ कहूँगा, जस्टिस मुनीर से लेकर तो आप ऑनवर्ड आप आ जाएं, कब आज़ाद अदलिया रही है? जो आज़ाद जज रहे हैं ना, जो आज़ाद मनश जज रहे हैं, और जो इस तरीके के जो है ना, जो अपना जुडिशरी को और जो अदल इंसाफ का बोलबाला करने वाले, उनके साथ यही होता है जो जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब के साथ हो रहा है, जो आज तक ज़ेर अताब हैं, जो हर लम्हा उनके पीछे मालशिया पालशिया चैनल, मालशिया पालशिया सहाफ़ी, मालशिया पालशिया यूट्यूबर्स लगा दिए गए हैं, और वो दिन रात बैठ के वही वीडियोस कर रहे हैं कि जनाब ये देखें जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब ने। मेरा ख्याल है उनको पूरे पाकिस्तान में कोई गलती नहीं नजर आ रही, सिर्फ और सिर्फ उनका सिर्फ एक ही निशाना है, और वो जस्टिस काजी फायज़ ईसा। और वही बात है कि सबके प्लाट निकल आए और पंगा लेने वाले जज जस्टिस काजी फायज़ ईसा साहब का रेफरेंस निकल आया। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।